वेलकम टू व्लॉगज़िला। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल व्लॉगज़िला व्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं जलियांवाले बाग में। जलियांवाले बाग के एंट्रेंस के सामने ही एक बहुत खूबसूरत संगमरमर का मॉन्यूमेंट बनाया गया है, जहां पर 13 अप्रैल 1919 को जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम लिखे हुए हैं। तो अब ये हम एंटर कर चुके हैं जलियांवाले गेट से। तो जलियांवाले गेट के अंदर जाते ही आपको यहाँ बहुत सारे खूबसूरत मॉन्यूमेंट मिलेंगे जो बच्चों, युवाओं और महिलाओं के हैं। तो बहुत ही शानदार कलाकारी का काम किया गया है। तो दोस्तों, आपको वैसे तो सबको हिस्ट्री का पता ही होगा कि 13 अप्रैल 1919 बैसाखी वाले दिन यहाँ पर एक बहुत ही निर्मम हत्याकांड हुआ था। तो कुछ हमारे भाई होंगे जिनको हिस्ट्री का नहीं पता, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ कि ये बात 13 अप्रैल 1919 की है, जिस टाइम हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और आज़ादी के लिए हम सब मिलकर उस टाइम काम कर रहे थे। तो इसी दौरान वर्ल्ड वार 1914 को एक एक्ट पास किया जाता है जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिस पे आप विदाउट एनी किसी वारंट पर किसी भी पर्सन के घर छापा मार सकते हो, उसको गिरफ्तार कर सकते हो और किसी भी जगह पर 10 बंदे एक साथ इकट्ठे होकर मीटिंग नहीं कर सकते थे। और बहुत सारे ऐसे इसमें कानून पास किए गए थे और जिसके रोष में ऑलरेडी हमारे काफ़ी लीडर ने अपनी नौकरी छोड़ दी और सत्याग्रह और काफ़ी तरह के आंदोलन उस टाइम जारी थे। तो 13 अप्रैल 1919 को 5 दिन पहले हमारे बहुत ही जो महान क्रांतिकारी थे उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो उनकी रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को मीटिंग बुलाई जाती है। 4:30 बजे का टाइम उस टाइम तय किया जाता है मीटिंग का। और उस टाइम जनरल डायर अमृतसर का उसने कमांड ली हुई थी। तो जैसे उसको पता चला, उसको 12:30 बजे पता चल गया था कि आज शाम बैसाखी वाले दिन जलियांवाले बाग में मीटिंग हो रही है और हज़ारों के जनसंख्या में लोग यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। तो जलियांवाले बाग में उस दिन 10 से 15 हज़ार लोग शामिल हुए थे। तो उसी टाइम जनरल डायर अपनी फोर्स लेकर वहाँ पर आ जाता है। तो जैसे ही वो देखता है कि इतनी जनसंख्या में लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो उसने विदाउट कोई हवा में फायर किए उसने सीधा अपने फोर्स को उन पर डायरेक्ट फायर करने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया। और जिसमें उन्होंने 10 मिनट लगातार फायरिंग की और 1650 राउंड फायर किए। और जो कि इनका रिकॉर्ड है कि 370 समथिंग डेथ कैजुअल्टी हुई थी, बट जो रियलिटी थी वो 1650 राउंड में 1500 प्लस उस दिन कैजुअल्टी हुई थी। और उस दिन जलियांवाले बाग की मिट्टी पूरी लाल हो चुकी थी खून से। तो इसी बीच एक हमारा 18 साल का नौजवान, एक अनाथ युवक था जिनका नाम शहीद आजम उधम सिंह था। जब उन्होंने ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, इतनी लाशें देखी, उन्होंने जनरल डायर से बदला लेने का सोच लिया। तो काफ़ी लोगों को अभी पता नहीं है कि शहीद आजम उधम सिंह जनरल डायर को नहीं मार पाए थे, क्योंकि जनरल डायर खुद ही 1927 में वो मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। तो बट जनरल डायर को जिसने आदेश दिया था, माइकल ओ डायर उसका नाम था, तो उसने उनसे बदला लेने का निश्चय कर लिया। तो माइकल ओ डायर को मारने के लिए
जब उन्होंने निश्चय किया तो उन्हें पता चला कि माइकल ओडायर अब रिटायर हो चुके हैं और वो अभी लंदन में रहते हैं। तो वो फिर भारत से लंदन चले गए। उन्होंने काफ़ी टाइम वहाँ पर वेट किया एक राइट टाइम का कि जब उनको शूट किया जा सके। तो फिर उनको एक दिन पता चला कि आज माइकल ओडायर किसी फंक्शन में स्पीच देने के लिए जा रहे हैं। तो माइकल ओडायर को मारने के लिए उन्होंने उस दिन को तय किया। तो जैसे तो उन्होंने उस एक किताब में एक रिवॉल्वर को वो छुपाकर अंदर ले जाने में सफल रहे। तो जैसे ही माइकल ओडायर स्पीच देने के लिए मंच पर आ रहे थे, वैसे ही उधम सिंह जी ने 6 राउंड फायर किए, जिसमें 2 गोली माइकल ओडायर को लगी, जिसमें उसकी मौत हो गई और 3-4 लोग अन्य भी घायल हुए। और उन्होंने शीदे आजम उधम सिंह ने, जो कि भगत सिंह को फॉलो करते थे, उन्होंने बिना किसी डर के अपनी गिरफ्तारी दी। और जब उनसे पूछा गया कि आपको कोई अफसोस है माइकल ओडायर की हत्या करने से, कह रहे नहीं, मुझे माइकल ओडायर की हत्या करने से कोई अफसोस नहीं, मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि जो इसने काम किया था 13 अप्रैल 1919 को 1500 प्लस जो कैजुअल्टी हुई थी, मुझे उसका बदला चाहिए था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब तक मैं उसका बदला नहीं लूँगा तो मैं अपने जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता हूँ। आज मैंने इसको मार दिया, मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं है मैं जीऊँ या ना जीऊँ। तो फिर इसके 3 महीने बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था, शीदे आजम उधम सिंह को। और आज बहुत दुख होता है कि हम इन शहीदों को भूलते जा रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। तो एक दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी लाइन मैंने जलियांवाला बाग में लिखी हुई देखी है, जिसमें लिखा था कि जनरल डायर की गोलियों ने मुसलमान और हिंदुओं में कोई भेद नहीं किया। तो मैं भी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी मिलकर रहें और सब पढ़े लिखे हैं, तो रिलीजन कास्ट के चक्कर में मत पड़ें प्लीज़। तो प्यार से और यूनिटी में बना कर रखें। तो दोस्तों ये वो बुलेट मार्क्स हैं जो जलियांवाला बाग में जो दिखा रहे हैं आपको। तो अभी वैसे 100 साल हो चुके हैं, तो अभी तो बहुत ही बदलाव आ चुका है, बहुत ही खूबसूरत पार्क बन चुका है। तो ये उस टाइम बुलेट मार्क्स जो दिखाए जा रहे हैं आपको, ये रिवॉल्वर और शॉटगन उस टाइम होती थी, उसी के ही ये मार्क्स हैं। और ये जलियांवाला बाग का सिंबल बनाया गया है। तो अभी सुबह का टाइम है, तो अभी इतने लोग वैसे नहीं हैं यहाँ पर, बट शाम को यहाँ पर बहुत ही क्राउड होगा। और आप भी आएँ जलियांवाला बाग में और अपने आप को भारत की हिस्ट्री से जोड़े रखें। और आप भी फील करेंगे कि कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ है, कितने लोगों ने बलिदान दिया है। तो हम उस बलिदान को हमेशा याद रखें। तो ये कुर्सियाँ शाम को ना यहाँ पर एक शो होता है, जिसकी टाइमिंग 7 बजे से 7:30 तक होती है, और बहुत ही खूबसूरत शो होता है, और जिससे सुनने से आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों यह मेरा पहला व्लॉग है, तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं लगातार आपके लिए न्यू से न्यू वीडियो लाता रहूं। तो
ये अब हम एंट्री एग्ज़िट के लिए जा रहे हैं। तो कुछ बुलेट मार्क्स यहाँ भी दिखाए गए हैं। तो अब ये हम एग्ज़िट के लिए जा रहे हैं यहाँ से। तो बहुत ही चेंजेस आ चुके हैं अब, बहुत ही खूबसूरत बन चुका है ये पार्क अब। तो अब ये एग्जिट गेट आ गया यहाँ से। तो अब हम एग्ज़िट के लिए जा रहे हैं। तो आप भी आइए फिर जलियांवाला बाग में, और आप भी भारत की हिस्ट्री से जुड़ें। तो थैंक यू दोस्तों मेरे व्लॉग को देखने के लिए, और ऐसे ही बने रहें।